हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ विमानी। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छा कार्ड लेके आया हूं और वो है एक्सिस होराइजन क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड का जो स्ट्रक्चरिंग है और ये जो कार्ड के जो फीचर्स है, ये इंस्पायर्ड बाय एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड है। और एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड अब एक्सिस ने इशू करना बंद कर दिया है। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों, ये कार्ड एक्सिस एटलस का एक छोटा भाई मान के आप चल सकते हैं और ये वीडियो में मैं आपको सारी बेनिफिट्स और सारे उसके फीचर्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये कार्ड कैसा है, क्या है, अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड ₹3000 प्लस 18% जीएसटी की इसकी एनुअल फीस है। और इसके साथ जो इसका वेलकम बेनिफिट मिलता है वो है 5000 एज माइल्स मिलता है। अब दोस्तों, वेलकम बेनिफिट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, 5000 एज माइल्स, 3000 प्लस 18% जीएसटी पे। बट जो रिन्यूअल मिलता है ना इसका 1 साल के बाद, वो केवल 1500 एज माइल्स मिलता है। तो मेरे हिसाब से 1 साल के लिए तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, बट उसको रिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ये डिपेंड्स आप जब ले रहे हो और उसके 1 साल के बाद क्या सिनारियो है और मार्केट में क्या क्या दूसरे कार्ड्स अवेलेबल है। अब दोस्तों, ये 5000 एज माइल्स आपको जब भी मिलेंगे जब विद इन 30 डेज आप 1000 रुपीज स्पेंड करेंगे तो आपको 5000 एज माइल्स मिलेंगे। अब दोस्तों, ये कार्ड का भी एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब एटलस क्यों इतना फेमस हुआ था? क्योंकि एटलस जो है वो ट्रैवल पे बहुत अच्छा और जबरदस्त स्पेंड देता था। तो इन्होंने भी एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स विच इज 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन द स्पेंड ऑफ 100, ये इन्होंने दिया है ऑन एयरलाइन बुकिंग। जो अगर आप डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट से या एयरलाइन से फोन करके आप अगर करते हैं या काउंटर एयरलाइन के काउंटर पे टिकट लेते हैं तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑन 100 रुपीज स्पेंड। और दूसरा आपको एक्सेलरेटेड मिलता है अगर आप उनके ट्रैवल एज पोर्टल से आप अगर बुकिंग करते हैं तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन 100 रुपीज स्पेंड पे मिलेंगे। अब दोस्तों, इसमें एक थोड़ा सा टर्न डाउन ऐसा है कि एक्सिस एटलस जो था उसमें आपको होटल्स पे भी 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, एक्सेलरेटेड मिलते थे। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि मैं होटल्स की वेबसाइट से या मैं डायरेक्ट होटल में जाके स्पेंड करूं और मेरे को वो बेनिफिट हो जाए। तो बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों, मैं होटल बुक करके रखता था 2 महीना 3 महीना आगे का और पे एट होटल करता था और मैं फिर होटल पे जाके ये कर देता था। और होटल्स की भी खुद की बहुत सारी ऑफर्स और बेनिफिट्स आते हैं, तो जिससे एक्सिस एटलस बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। बट मुझे लगता है कि इन्होंने ये फीचर नहीं दिया है क्योंकि उनको चाहिए कि उनके ट्रैवल एज पोर्टल से ये सारी बुकिंग्स होनी चाहिए। तो एक्सिस होराइजन जो है वो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट देगा आपको एयरलाइन की डायरेक्ट बुकिंग से, और सेकेंडली आपको देगा ट्रैवल एज से। और बाकी जो उनके बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो है 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स, 2 एज माइल्स और 100 रुपीज स्पेंड। अब उसमें भी एक्सक्लूजन है, वो क्या क्या एक्सक्लूजन है वो मैं आपको ये स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये हो गई इनकी जो रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम। अब इसमें जो रिडीम्शन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। रिडीम्शन जो है वो पहली बात तो एक्सिस एटलस में 1 एज माइल इक्वल टू 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है जिसमें आप ट्रांसफर करोगे, एक्सेप्ट मैरियट। बट बाकी जितने भी है उसमें आपको 2 मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसको सिंगापुर एयरलाइंस में डालना है तो मेरा 1 रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू 2 सिंगापुर एयरलाइंस। मेन जो है डील ब्रेकर वो है एक्वार। तो मैं सपोज उसको एक्वार में, एटलस के पॉइंट को एक्वार में डालता हूँ ना, तो मैं 1 रिवॉर्ड पॉइंट में मुझे 2 एक्वार पॉइंट मिलते हैं और 2 एक्वार पॉइंट की वैल्यू है 4 रुपया। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त डील था। बट यहाँ पे इन्होंने 1 रिवॉर्ड पॉइंट 1 पार्टनर माइल दिया है। बट इसमें एक अच्छी बात ये है, एक बेनिफिट ये है कि इन्होंने जो इनके ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो ट्रांसफर्स है ना जो एक्सिस में होते हैं, तो उसको बहुत अच्छा रखा है। मतलब ग्रुप ए में आप 1 लाख माइल्स स्पेंड कर सकते हैं और 1 लाख माइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और ग्रुप बी में आप अप टू 4 लाख माइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन ऑल टोटल आप 5 लाख माइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, जो सेम मैग्नस के लिए भी वही है।
बट एटलस के लिए ग्रुप ए में 30,000 ही था और ग्रुप बी में 1,20,000 है, तो ये एक अच्छी बात है। बट 1:1 जो रिवॉर्ड है वो सीधा आपका रिवॉर्ड रेट आधा हो जाता है। तो ये था उसका कन्वर्जन। अब इसकी जो लाउंज है, लाउंज में आपको इंटरनेशनल पे 2 लाउंज एक्सेस मिलती है पर क्वार्टर और डोमेस्टिक में आपको 6 लाउंज एक्सेस मिलती है पर क्वार्टर। तो मोटा मोटी दोस्तों मैंने आपको इसके पूरे फीचर्स बता दिए जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है। अब ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए दोस्तों, एटलस जिसके पास है उसको ये कार्ड का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं है, क्योंकि ये कार्ड में ना ही मतलब वो गोल्ड टियर प्लेटिनियम टियर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक कार्ड बनाया है। मेरे हिसाब से जिसके पास एटलस नहीं है वो ये कार्ड कंसीडर कर सकता है अगर ये कार्ड मिल रहा है। दूसरे भी दोस्तों ट्रैवल कार्ड मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आ गए, HSBC ट्रैवल 1 कार्ड आ गए जो मैंने अभी पिछला ही वीडियो उसके बारे में डाला है, जो उनकी रिवॉर्ड पोर्टल है उससे। ICICI के कार्ड्स है जो अगेन उसके आई शॉप पोर्टल से बहुत अच्छे कार्ड्स देते हैं। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आप इसको रिगालिया वगैरह से अगर कंपेयर कर रहे हैं, रिगालिया गोल्ड वगैरह से वो रेंज के कार्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्ड है। एटलस और ये सारे ट्रैवल कार्ड्स को एक्सेस नहीं है तो भी ठीक है, ये कार्ड आप ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपके क्या स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स है और आपकी क्या माइल्स रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल अ गुड कार्ड। मैं ये कार्ड नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एटलस कार्ड है, मैग्नस कार्ड है और इन्फिनिया वगैरह सारे कार्ड्स है, तो मेरे हिसाब से ये कार्ड मैं पास करूंगा। आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मैंने वो आपको बता दिए क्या क्या क्राइटेरियाज है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।